होती है, हाइड्रोजन आयंस की जो पावर होती है उसी को तो आप पीएच बोलते हो, और या फिर जो नेगेटिव लॉगरिथम होती है जो हाइड्रोजन आयंस की उसी को ही आप क्या बोलते हो, पीएच। और किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन वो इस चीज़ को मेजर करती है कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर वो बेस है। ठीक है, इस चीज़ को बताने के लिए ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आप हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देखते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, पीएच बोलते हो। नेक्स्ट वन, जब आप देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक की होता है तो क्या होता है, उसमें बेस होता है तो क्या, और न्यूट्रल होता है तो क्या। तो यदि कोई सॉल्यूशन आपके पास में प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा है, मीन्स हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अदर जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन से थोड़ी ज़्यादा है, तो वो जो सॉल्यूशन आपके पास में निकल के आएगा वो होता है एसिडिक। ठीक है, तो अगर अभी मैंने क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं उस हाइड्रोजन आयंस में यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और यदि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की तुलना में यदि OH जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो तो हो जाए कम, और जो OH आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास में जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो होता है बेस या फिर एल्कलाइन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आता है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है, न्यूट्रल का मीन्स होता है कि जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे, चाहे OH आयन हो चाहे हाइड्रोजन आयन, चाहे OH आयन हो एंड चाहे हाइड्रोजन आयन हो, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो इक्वल होगी, तो जब वो सॉल्यूशन निकल के आएगा अपने पास में वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और बेस और एल्कलाइन सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें OH जो आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती हो, तो वो सॉल्यूशन एल्कलाइन या फिर बेसिक सॉल्यूशन होता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस और जो OH आयंस होते हैं उनकी दोनों की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में इक्वल प्रेजेंट होती है, तो उस सॉल्यूशन को अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है इस पीएच की वो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में या फिर जो एनवायरमेंटल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस होता है, और जो खाना होता है फूड होता है उसके अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो वन बाय वन करके अपन देखते हैं कि जो पीएच है उसका ह्यूमन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो अपनी डेली लाइफ होती है, एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखते हैं, फर्स्ट वन आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर इसी का जो रेंज होता है वो कितना होना चाहिए, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए एंजाइम जरूरी होते हैं, और वो एंजाइम होते हैं वो एक नेरो पीएच के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो पीएच होती है वो बहुत ही नेरो होती है, मीन्स जैसे अब एक एग्जांपल देखते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उस ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 टू लेकर के 7.45 के बीच में होती है। ठीक है, अगर इस पीएच में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर इस पीएच में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो उस ब्लड से रिलेटेड कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी पीएच एसिडिक चली जाती है या फिर एल्कलाइन हो जाती है तो वो पेशेंट आपके कोमा में चला जाता है, और उसके आगे चांसेस हैं कि उसकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके ब्लड में इस पीएच में थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट भी चेंजेस देखने को मिलता है तो उस पेशेंट में रेयर हेल्थ या फिर सीरियस हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसी पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो भी सोइल होता है, जो मिट्टी होती है जिसके अंदर अपन क्रॉप की जो बिजाई करते हैं और उसके बाद में वो क्रॉप है फूड का प्रोडक्शन करती है, तो उस सोइल की जो पीएच है उसकी की थोड़ी बहुत रेंज होती है, वो ऑप्टिमाइज मीन्स किसी भी प्लांट की हेल्थ के लिए और उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो अगर इस पीएच में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो जो प्लांट है उसकी हेल्थ में दिक्कत हो सकती है, और इसके अलावा आपका जो फूड प्रोडक्शन, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है फूड साइंस। जो अपन खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो पीएच है उसका क्या रोल होता है, तो जो पीएच होती है फूड की वो अफेक्ट करती है आपका जो फ्लेवर, तो जो टेस्ट होता है ना खाने का, जो स्वाद होता है
उसको अफेक्ट कर सकती है, उसकी जो बनावट होती है, टेक्सचर होता है, उसको अफेक्ट कर सकती है, और उसकी जो सेल्फ लाइफ है, मीन्स वो खाना है कितने दिन चलेगा और कितने दिन तक इस वो खाना खाने योग्य होता है, इस चीज़ को अफेक्ट करने के लिए ही जो पीएच है वो होती है। तो अगर किसी भी माइक्रोनिज्म की ग्रोथ है वो इस पीएच की वजह से उस फूड के अंदर जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो किसी भी खाने के फ्लेवर के लिए, उसके टेक्सचर के लिए और उसकी सेल्फ लाइफ के लिए जो एक बैलेंस पीएच होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट वन आता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर इस पीएच की क्या रोल होता है वो देखते हैं। तो जो पीएच ऑफ जो वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे रिवर्स हो गया, आपके ओशियंस हो गए, जो अब ये मॉनिटर करते हैं कि आपकी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ का मीन्स होता है जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये किस चीज़ से रोकती है कि एसिडिक रेन हो गया या फिर ओशियन एसिडिफिकेशन, जो ओशियंस होते हैं वो एसिडिक ना हो जाए, मीन्स वो खारे ना हो जाए, ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, तो इन चीज़ों से बचा के रखती है, जिससे आपकी जो जलीय जो जीव होते हैं उनको बचाने का काम करती है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर पीएच। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर भी जो एक बैलेंस पीएच होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पीएच जो कंट्रोल होता है वो असेंशियल होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर। यदि आप चाहे वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हो, वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे साबुन हो गया हो, चाहे यहाँ पे शैम्पू यूज करते हो या फिर कोई क्रीम्स यूज करते हो, उनके दौरान भी जो यूज करते हैं, तो इसके लिए भी आपको पीएच बैलेंस जरूर होती है। उसके अलावा जो वेस्ट वाटर में ट्रीटमेंट होता है, जो वेस्ट निकलता है अपने डोमेस्टिक वेस्ट से जो वाटर निकलता है, या फिर अपन जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उससे जो वाटर वेस्ट होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको इंडस्ट्री के अंदर इस पीएच की बैलेंस से जरूरी होता है। तो अभी अपन ने क्या देखा है कि जो पीएच है वो कैसे कैसे बेनिफिशियल होती है। तो पीएच होती है अपने एग्रीकल्चर के अंदर जरूरी होती है। एग्रीकल्चर के अंदर क्यों जरूरी होती है कि जो भी अपन बीज खेती के अंदर लगा रहे हैं या फिर जो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, ठीक है, अपन जो प्रोडक्शन चाहते हैं वो उतना हो। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल में क्या होता है कि आपकी जो सेल्स लाइफ होती है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो एनवायरमेंटल होता है उस एनवायरमेंटल को अफेक्ट होने से रोकता है। यदि कंट्रोल पीएच होती है वो एनवायरमेंट में एसिडिक की जो रेन होती है, एसिडिफिकेशन जो ओशियंस होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री होती है, तो इंडस्ट्री में यदि कोई भी अपन प्रोसेस करते हैं तो उस इंडस्ट्री में प्रोसेस के दौरान जो पीएच होती है वो भी मेंटेन रखती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसके द्वारा अपन पीएच को क्या करते हैं, इसी ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर जो डेली केमिस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर इसको बैलेंस रखा जाता है। नेक्स्ट वन आता है कि अपन अगर जो पीएच होती है उस पीएच को मेजर करने के लिए कौन सी टूल्स का यूज करते हैं। तो पीएच को मेजर करने के लिए अपने पास में होता है पीएच स्केल, ठीक है। ये जो पीएच स्केल होता है वो यूज किया जाता है आपके सॉल्यूशंस की, जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है उस एक्वियस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, OH आयंस ज्यादा है, हाइड्रोजन आयंस कम है या OH आयंस कम है, या फिर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए अपन पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो जो पीएच स्केल है वो दिया गया था सोरेनसन के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी कि ये बताने के लिए कि जो आपके पास में सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो पीएच स्केल होता है वो अपनी हेल्प करता है मेजर करने के लिए कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी को मॉनिटर करने के लिए आप पीएच स्केल की हेल्प लेते हैं। और जो पीएच स्केल होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के और 14 तक होती है, ठीक है। तो आपके पास में यदि पीएच स्केल होता है तो उस पीएच स्केल की रेंज कितनी होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 लेकर के और 14 तक होगी, ठीक है। जो स्केल है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर के। जो पीएच 0 पे यदि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 0 होती है तो वो इंडिकेट करता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांगली एसिडिक है। और यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच 14 पे होती है तो उस वो इंडिकेट करता है कि आपके पास में जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होती है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे ये कोई सॉल्यूशन है उसकी यदि पीएच 0 पे दिखाता है तो वो आपके पास में कैसा सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और यदि वो 14 पे होता है तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बेस।
और यदि वो 7 पे होता है तो वो इंडिकेट करता है न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे ये रहा, इसके 3 रीजन होते हैं। 0 to 6 तक लेकर के होता है जो पीएच स्केल, उसमें 0 to 6 नंबर होता है वो एसिडिक को इंडिकेट करता है, 7 नंबर है वो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, और 8 to लेकर के 14 नंबर होता है वो बेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आते हैं जैसे पीएच स्केल वो कैसे होता है। तो ये पीएच स्केल का डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हो जो 0 नंबर है ये रहा। ठीक है, ये जो 0 नंबर होता है वो इंडिकेट करता है एसिड को, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो 14 नंबर है, ये 14 नंबर वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एल्केलाइन, इस चीज को इंडिकेट करता है। तो जैसे आप देख रहे हो, तो जो सॉल्यूशन में आप डिप करते हो किसी भी नेक्स्ट मेथड में देखेंगे अपन, तो उसमें कुछ कलर इंडिकेटर्स होते हैं, उन कलर के आधार पे अपन ये डिटरमाइन करते हैं कि जो पीएच है वो 1 के ऊपर है, 2 पे है, 3 पे, या फिर 9, 10 to 14 कितने के ऊपर है। तो उसी कलर कोड के अकॉर्डिंग अपन उस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है उसको अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये पीएच स्केल था जिसके अंदर आपको ये मार्किंग देखने को मिलती है। 0 to 6 तक होती है वो आपकी एसिडिक होती है, 7 नंबर पे होती है वो न्यूट्रल पीएच होती है, और 8 टू लेकर के जो 14 नंबर होता है वो आपकी बेस या फिर एल्कलाइन पीएच होती है। उसके बाद में अगर आप पीएच को पीएच स्केल का यूज करके डिटरमाइन करते हो तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा अपन पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पीएच को डिटरमाइन करने के लिए मेजरली 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, जिसमें पीएच पेपर होता है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है, और उसके बाद में कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है। तो 3 टाइप के मेथड होते हैं जिसके द्वारा अपन जो पीएच होती है उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं अपन। फर्स्ट वन लेते हैं पीएच पेपर को। तो जो पीएच पेपर होता है वो किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच को कैसे जो मॉनिटर कर सकता है, मेजरमेंट कैसे कर सकता है। तो पीएच पेपर में क्या होते हैं, लिटमस पेपर लिया जाता है, जो आपका एक लिटमस पेपर होता है, और उस लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो ब्लू और रेड होता है, और एक होता है यूनिवर्सल पीएच पेपर। ठीक है, तो जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो यूज किया जाता है आपके जो कन्वर्ट करता है, ऐड करता है एसिड को। ठीक है, और जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो बेस को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो चीजें, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। अब कोई भी जो लिटमस पेपर, आप किसी भी टाइप के लिटमस पेपर लेते हो, उस लिटमस पेपर को आप क्या करते हो, एक जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की आपको पीएच मॉनिटर करनी है, फिर उस पीएच की जानना है उस सॉल्यूशन की पीएच को, तो उस पेपर को इसके अंदर डिप करोगे, मीन्स उसको डुबो दोगे इस सॉल्यूशन के अंदर, और डुबोने के बाद में इसका जो कलर है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है जिसकी अपन को पीएच देखनी है, और ये क्या है, पेपर। इस पेपर को इस सॉल्यूशन में डुबो दोगे, और डुबोने के बाद में इसका जो कलर है वो बदलेगा, कि अगर एसिड है या फिर बेस है, तो इस जब ये कलर बदलेगा ना, तो इसके साथ में जो कलर आया, इसका जो कलर आया ना आपके पास में, उसको आप इस पेपर के साथ में मैच करोगे। ठीक है, मैच विथ स्टैंडर्ड पेपर, पीएच पेपर, स्टैंडर्ड पीएच पेपर, जो स्टैंडर्ड पीएच पेपर होता है उसके साथ में आप इसे पीएच पेपर को क्या करोगे, मैच करोगे, और इसका जो कलर आया वो ही इसकी क्या होती है, फिर पीएच होती है। अगर 0 जैसा कलर आता है तो ये 0 पीएच हो जाएगी, और यदि 5 जैसा आता है तो 5 पीएच हो जाएगी, यदि 10 आता है तो 10, 12 आता है तो 12। तो जैसे ही उसका कलर कोड होता है उसको ही उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर किया जाता है। तो देखते हैं पीएच पेपर का जो रूटीन वर्क होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको चेक करते हैं तो पीएच पेपर का मोस्टली यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है, आप एक पीएच पेपर लेते हो, और उस पीएच पेपर को, एक पीएच से पेपर लेते हो, और उस पीएच पेपर को क्या करते हो, आप इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हो, और जो कि जिस सॉल्यूशन की आपको पीएच जाननी होती है। अब आपके पास में जो कलर है, ऑब्टेन्ड कलर इज कंप्यूटेड विद स्टैंडर्ड टेबल ऑफ पीएच पेपर। तो जो आपके पास में कलर आया, जो भी मैंने दिखाया था आपको, उससे जो स्टैंडर्ड कलर कोड होता है उसके साथ में आप इसको क्या करोगे, मैच करोगे, और उसके साथ में फिर इसको डिटरमाइन करते हो। अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू वी डिटरमाइन दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। अब पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपन देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक जो मेथड होता है उसमें एक मशीन का यूज होता है, या फिर जो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच मीटर बोलते हैं। और ये जो पीएच मीटर होता है, एक इसमें एक वोल्ट मीटर होता है,
जो दो इलेक्ट्रोड के साथ में जुड़ा होता है। एक इलेक्ट्रोड होता है उसको तो बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो एक इलेक्ट्रोड होता है इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं स्पेशल या फिर प्रोब इलेक्ट्रोड। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और जो स्पेशल और प्रोब इलेक्ट्रोड होता है इसमें क्या होता है कि ग्लास की मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये से मानते हैं एक स्पेशल या फिर प्रोब इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर क्या होती है कि ग्लास की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो ग्लास की मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भरा हुआ होता है, और जिसको अपन डाइल्यूट HCl की जो रेफरेंस होता है उसके रूप में यूज करते हैं। तो अपन क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है उस इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में एक मशीन का यूज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएस मीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक वोल्ट मीटर होता है जो दो इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्टेड होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं, पावर जनरेट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन आता है स्पेशल और प्रोब इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस के लिए काम में लिया जाता है, जो आप पीएस कैलकुलेट करोगे उसकी। तो अब ये काम कैसे करता है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो काम कैसे करता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये तो रहा इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जो ये वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl सॉल्यूशन होता है वो भरा होता है। और ये दोनों के दोनों इस रीडर जो पीएस मीटर होता है इसके साथ में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये पीएस मीटर और यहाँ पे रीडर होता है जिसने इसकी पीएस होती है 0 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पे जो एक लगा होता है थर्मोस्टेटिक कंपेंसेटर, जो क्या होता है, इस सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर है वो ना बदले। इससे जब लाइट जनरेट होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो इसका टेम्परेचर ना बदले इसके लिए यहाँ पे थर्मो कंपेंसेटर लगाया जाता है। और फिर यहाँ पे जब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो फिर क्या होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उन वो मोमेंट करेंगे, और मोमेंट करके जो इस सॉल्यूशन की और इस सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस होगा ये यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देगा, ठीक है। तो होता क्या है, अभी मैंने बताया ना कि आपको जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो इस यहाँ पे जुड़े होते हैं, और थर्मोस्टेट कंपेंसेटर होता है वो इस पीएस इंडिकेटर के द्वारा आपको रीडर देता है कि जो इसी हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशंस में और जिस एक्वियस सॉल्यूशन में कितनी डिफरेंस होता है जो आपको यहाँ पे विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड। तो कैलोरीमेट्रिक जो मेथड होता है, इस कैलोरीमेट्रिक मेथड में क्या होता है, एक कैलोरीमेट्रिक पेपर होता है, जैसे अपन ने पीएस पेपर में देखा था, तो वैसे क्या वैसे यहाँ पे कैलोरीमेट्रिक पेपर होता है। और ये जो कैलोरीमेट्रिक पेपर मेथड है इसमें क्या होता है, कैलोरीमेट्रिक पेपर को अपन जिस सॉल्यूशन की पीएस